जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास। आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो नए दोस्तों को कहना था चैनल को विज़िट करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज बहुत सारी स्टोरीज़ का दिन है, एक आध आपके साथ एक्सक्लूसिव शेयर करने, लेकिन उससे पहले जो मेरा ख्याल है आज बड़ी यहाँ डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपने सुना भी होगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने यहाँ पे बुला के अदनान मलिक साहब जो थे उसके सियालकोट के, तो जिन्होंने श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की बड़ी पूरी कोशिश की, आज उनको मेडल दिया, बड़ी तकरीब की और उसमें उन्होंने आगे खिताब भी किया जिसमें उन्होंने एक नई कमिटमेंट का इजहार किया। इससे पहले भी वो कहते रहते, लेकिन अगेन लगता है कि आपकी दफ़ा ज़्यादा सीरियस कमिटमेंट थी। उन्होंने कहा जनाब कि आगे मज़हब के नाम पर जो लोग यहाँ पे आके तशद्दुद करते हैं ना, उनको अब मैं नहीं छोड़ूंगा। जी इमरान खान साहब का कहना था, उस पर भी आपने सुन लिया होगा। लेकिन उससे बड़ा जो वाक़या है वो फिर आपने वीडियो देखी होगी, फैसलाबाद में देखिए कैसे 4 ख़वातीन के साथ वहाँ के फैसलाबाद के दुकानदारों ने जो आके उनको बरहना करके उनके आके कपड़े उतार के तशद्दुद के, इट वाज शॉकिंग। मतलब कहते दिल हिला देने वाला वाक़या था। मैंने खुद भी आगे थोड़ी देर के लिए हार्डली मेरा ख्याल है 20 उसमें 20-23 सेकंड या उसको 30 सेकंड होगा मैक्सिमम शायद मैं देख सका हूँ चलता है। लेकिन एक बड़ी थ्रेट, अहम चीज़, वो थ्रेट आ रही है 13 दिसंबर को। यहाँ पर ये जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, इनके यहाँ एक हेयरिंग है जिसमें मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए और उनकी कैबिनेट के लिए मुश्किल एक वहाँ खड़ी हो सकती है। मेरा खबर का फोकस आज जो है ना वो है, बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है ना, मुझे लगता है कि ही मे बी इन अ बिट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और उनकी कैबिनेट जो है, एक इन्होंने यहाँ पे आर्डर जारी किया था। इसने ये चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब जो हैं वेरी ऑनरेबल जज हैं, बड़े काबिल और बड़े इन पे ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पे बड़े एक्टिव हैं और बड़ा बोल्डली फैसले करते हैं बगैर किसी उसके। तो उन्होंने आर्डर जारी किए थे और वो जो आर्डर्स है वो कैबिनेट के सामने पिछली मीटिंग जो तो इनकी थी 30 नवंबर को, उसके सामने रखे गए थे कि ये चीफ जस्टिस साहब के ये आर्डर है तो ज़रा इसको देख लें। तो वो आर्डर पढ़ के वहाँ पे कैबिनेट में क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और उनके वज़ीर जो है ना वो हुक्म मानने से इनकारी हैं। हुक्म क्या था वो भी आपको डिटेल में बताता हूँ। तो उन्होंने ये कहा है अपने लॉ के जो उनके हैं उनके उसमें कह सकते हैं, ये जो है उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री लेकर गई थी और प्लस एक उसमें लॉ मिनिस्ट्री है कि ये जो फैसला आया है या आर्डर है उसका या उसका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का, ये अपील करें और उन्हें बताएं ये काम हम करने को तैयार नहीं हैं। अब स्टोरी क्या है वो ज़रा सुनने वाले कि किस पे, और उसके लिए मैं ये भी बता दूँ कि यकम यहाँ दिसंबर को प्रोसीडिंग हुई थी और जिसमें श्री मज़ारी साहब भी पेश हुई थी उसके सामने वहाँ पर कोर्ट के सामने। तो बड़े सख्त किस्म के उसमें मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी। वो पढ़ने के बाद तो किसी वज़ीर आज़म या वज़ीर को मेरा ख्याल है डिफाई नहीं करना चाहिए था अदालत को, और उनका हुक्म कितना बड़ा हुक्म भी नहीं था, एक उनको मिल लेने में कोई हर्ज नहीं थी। मैं आपके साथ सारी उसमें डिटेल शेयर करता हूँ। सो मुझे लगता है कि 13 दिसंबर से पहले अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस आर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन ना किया, जस्ट हो सकता है ऐसे ना भी हो, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं 10 पेजेस का जो आर्डर पढ़ा है पिछली पेशी का उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अतर मनीला साहब का, तो प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट के लिए खासे मसाइल हो सकते हैं। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है जनाब कि यहाँ पे एक आपने उनका नाम सुना होगा, उनका नाम है एक हमारे सहाफ़ी थे, जर्नलिस्ट मुदस्सर महमूद नारो उनको कहते थे, लाहौर से उनका तल्लुक़ था। उनके वालिद साहब ने एक यहाँ पटिशन की थी 2018 में आके, उन्होंने उसमें मिसिंग पर्सन के लिए जो या कमीशन बना था या उन्होंने यहाँ पे अनफोर्स्ड जो डिसअपेरेंसेज होती थी वहाँ भी उन्होंने अपील की। उसके बाद एक FIR उन्होंने दर्ज करवाई थी KP में। वो ये कहते हैं कि मेरा बेटा जो मुदस्सर अगर महमूद जो है, इनके वालिद साहब का नाम जो अकरम महमूद राना साहब जो है, राना अकरम महमूद है, उन्होंने पटिशन की थी। वो ये कहते हैं मेरा बेटा जो है अपनी बीवी के साथ जो है कगान गए हुए थे, वहाँ पर उसके लिए हॉलीडेज़ के लिए गए थे और वो वहाँ पे बैठे हुए थे, उधर वहाँ दरिया के किनारे बैठे हुए थे। तो वो जो नारो जो हैं या उनका बेटा जो है वो थोड़ी देर वॉक करने के लिए चला गया, वहीं पे उसके दरिया के किनारे वहाँ पे थे, वॉक करने गया। ये 2018 की बात है और उस वक्त के बाद वो ये कहते हैं वो वापस वहाँ पर वो नहीं आया। ये आपको बात कर रहे हैं इसकी 2018 की, और डेट जो है 28/8/2018 वो कहते हैं वापस नहीं है। उसके बाद उनके सर्च शुरू हुई बाकायदा, फिर उसके बाद एक उन पे FIR KP पुलिस ने जो है उन्होंने दर्ज की, लेकिन अब उसमें 3 साल गुजर गए, अभी तक नहीं पता चला कि मुदस्सिर जो हैं वो कहाँ पर हैं, किधर गए। उनकी उनकी डिसअपेरेंस के बाद वो हुई एक उनका बेटा पैदा हुआ जो अब उसकी उम्र है वो 3 साल है, शायद उनकी मिसेज उस वक्त प्रेगनेंट थी जब वो वहाँ पे आगे डिसअपेयर हुए। अब वो जो एक इसमें सैड एक बड़ा उसमें ट्विस्ट है कि वो जो इनकी बीवी थी मुदस्सिर की,
وہ اس بیچاری کی لاسٹ ایئر جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو گئی جب وہ سارا یہ پورا معاملہ فالو کر رہی تھی. سو اب جو بچہ ہے وہ ایک اس میں کہہ سکتے ہیں کہ نہ اس کے پاس ماں ہے تو نہ اس کا باپ کا کچھ اتا پتہ ہے. وہ اپنی گرینڈ مدر دادی کے ساتھ وہ عدالت میں یا دادے کے ساتھ وہ پیش ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پھر انہوں نے پٹیشن کی تھی. اب وہ یہ کہتے ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا بیٹا جو ہے, ان کو شاید ایجنسیز نے, فیڈرل حکومت نے, سیکرٹ ایجنسیز نے غائب کیا تھا کیونکہ ہمارا بیٹا جو ہیومن رائٹس کے لیے بھی کام کرتا تھا, حکومتی یا اسٹیبلشمنٹ میں تنقید بھی کرتا تھا. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید ان کو کسی سیکرٹ ایجنسیز نے ان کو غائب کر دیا. اس پہ خیر انہوں نے رپورٹ مانگ لی پہلے, جیسے میں نے کہا. اس کے بعد انہوں نے کے پی میں, اس میں آئی جی کے پی سے انہوں نے ایک اس میں آئی جی پولیس کے پی سے انہوں نے رپورٹ مانگی, پھر انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے سے مانگی. اس کے بعد انہوں نے ایک ان کے آئی جی جو تھے ایف سی تھے ان سے مانگی. سب سے انہوں نے مانگی کہ ہمیں بتایا جائے یہ کہاں پہ. انہوں نے تینوں نے یہ کہا, چاروں نے, کہ ہمارے پاس کوئی ان کا ثبوت بھی نہیں ہے, نہ ہمیں ایک ان کا پتہ ہے, نہ ہماری کسٹڈی میں ہے, اور نہ ہم نے ان کو کسی اور ایجنسی کے حوالے کیا. یہ ان کا کہنا تھا. پھر اس کے بعد آئی ایس آئی, ایم آئی اور دیگر جو انٹیلیجنس ادارے تھے انہوں نے بھی یہ رپورٹیں وہاں پہ دیں. انہوں نے عدالت میں کہا جی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, نہ ہم نے ان کو اٹھایا ہے, نہ ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے, اور ہمارے یہ نوٹس میں نہیں ہے. اس پر جوائنٹ ایکشن, ایک اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ایک ٹیم بنائی گئی جس نے 16 میٹنگز کی. انہوں نے بھی یہی رپورٹ دی جو وہاں مسنگ پرسن کے لیے انفورسڈ وہ ڈسپیرنسز کا تھا, اس میں یہ رپورٹ دی. انہوں نے کہا کسی ایجنسی کے پاس وہ نہیں ہے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یا تو خود غائب ہو گئے کہیں پر, یا پھر وہ دریا میں کہیں پھسل نہ گئے ہوں واک کرتے ہوئے تو پھسل گئے ہوں گے, لہٰذا ادروائز تو کسی ایجنسی کے پاس وہ اس وقت نہیں ہے. یہ خیر معاملہ جو ہے الٹیمیٹلی, جیسے میں نے کہا, وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں پہنچا. وہاں پہ یہ اطہر منیلا صاحب ہیں, تو لاسٹ پیشی پہ انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا, اور اس میں کہا تھا کہ ان کی ملاقات جو ہے نا, یہ ڈائریکشن دی تھی انہوں نے اس انٹیریئر منسٹری کو, ان کی ملاقات جو ہے وزیر اعظم پاکستان سے کرائی جائے اور کیبنٹ کے ممبران سے کرائی جائے, ان کی فیملی کی, یہ جو اس کے مدثر محمود کے والدین ہیں, اس کا بیٹا ہے, یا جو بھی اس کے پیچھے سے, انہوں نے کہیں ان کی بات کو سنیں, اور پلس جو کنسرنڈ محکمے ہیں ان کو ہدایات جاری کریں یا ان کے خلاف کارروائی کریں کہ وہ اب تک کیوں اس کو ریکور نہیں کر سکے, ایک آپ کے ملک کا شہری ہے. یہ اب اس کے بعد انٹیریئر منسٹری جو ہے, انہوں نے کیبنٹ ڈویژن کو کہا کہ جناب آپ جو ہے اس کو ایجنڈا پر لے کر آئیں اور اس کے کیبنٹ کے سامنے میٹنگ میں رکھیں. اور 30 نومبر کو میٹنگ ہوئی جس میں اس میں یہ کہا گیا کہ جناب ایک سمری بنا کر انٹیریئر منسٹری نے بریف کیا پورے کیس کے بارے میں پرائم منسٹر پاکستان کو بھی اور وزیروں کو بھی. ایک اس میں یہ ہدایات ہیں اس نے دی ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہیں کہ وزیر اعظم کو اور ان کے وزیروں کو ان سے ملاقات کرنی چاہیے, ان کی بات سننی چاہیے, اور کنسرن جو ادارے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے کہ ابھی تک کیوں ان کو ریکور نہیں کرا سکے. جب یہ معاملہ وہاں پہ پیش ہوا, انٹیریئر منسٹری نے پیش کیا, یوسف نسیم کھوکھر صاحب سیکریٹری جو ہیں, تو اس پہ ایک اس پہ ڈبیٹ شروع ہوگی کیبنٹ میٹنگ میں. ان کا یہ کہنا تھا کچھ وہاں پہ اس میں ایک کہہ سکتے افسران جا اس میں وزیر وغیرہ تھے, تو انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ٹرینڈ ہے نا بڑا غلط قسم کا سیٹ کر دیا گیا ہے. عدالتیں جو ہیں پچھلے کچھ عرصے سے وہ کیبنٹ کو کیسز ریفر کر رہی ہیں, اور کیبنٹ کا جو ایجنڈا جو ہے پروسیڈنگ جو ہے وہ عدالتیں کنٹرول کرنے کی وہ کر رہی ہیں, یا ان کو آگے حکم دے رہے ہیں کہ فلاں ایجنڈا ہے, آپ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, فلاں بات پہ آپ کو ایکشن لینا چاہیے. سو وہاں پر یہ ڈبیٹ ہوئی کہ کیا عدالتیں جو ہیں وہ ایجنڈا سیٹ کر سکتی ہیں کسی کیبنٹ کی میٹنگ کا, یا عدالتیں جو اس طرح کے احکامات جو ہیں وہ آ کے اس کو کیبنٹ کو دے سکتی ہیں, یا وہاں پہ بہت سارے ایک ان کا کیبنٹ میں کہنا یہ تھا کہ بہت سارے ادارے ہیں یہاں پر اگر جن کا یہ کام ہے, مثلا ان کا یہی ہوگا کہ ایف آئی اے ہے, اس کے بعد پولیس ہے, آپ ان کو بلائیں, ان کو وہ آپ آ کے عدالتیں جو ہیں ان کو احکامات دیں, رادر دین کیبنٹ یا پرائم منسٹر کو کہیں کہ ان لوگوں سے آپ کو ملنا چاہیے, ان کی بات سننی چاہیے. تو یہ بھی وہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ اگر آپ نے اس طریقے سے وہ کرنا شروع کیا, آپ نے ان کے سب کی باتیں سننا شروع کی, ہر ایک مسنگ پرسن کی فیملی سے وزیر اعظم اور کیبنٹ نے ملنا شروع کیا, وزیروں نے, تو یہاں تو ہنڈریڈز آف ایک آپ کے مسنگ پرسن ہیں, ایک اس کو طرح کہ وہ بن جائے گی, یہاں پریسیڈنٹ بن جائے گی کہ وزیر اعظم سے ملنا ہے, پھر کیبنٹ سے ملنا ہے, تو پھر سارا دن ایک طرح سے یہی کام ہوتا رہے گا. سو اس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے آ کے ہدایات دیں, انہوں نے کیبنٹ نے اپنے ان کو سیکریٹری انٹیریئر کو یا دیگر جو لا کے ادارے ہیں کہ آپ لوگ دوبارہ جائیں اور اس میں وہ کریں, ایک ان کے سامنے پٹیشن کریں, اس کے یہ چیف جسٹس جو اسلام آباد جو ہیں, اور اس میں ریویو پٹیشن میں آپ اس میں جائیں اور ان کو یہ کہیں کہ یہ اس طرح کے آرڈرز جو ہیں وہ شاید وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکیں, اور وزیر اعظم یا کیبنٹ کے منسٹر ان سے ملاقات خاندان سے نہیں کریں گے. اسی میٹنگ میں وہاں پہ شیریں مزاری صاحبہ بھی شامل تھے, ہیومن رائٹس کے منسٹر ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے عدالت نے بلایا ہوا ہے 30 نومبر کو, یہ تھا
ये उसकी कैबिनेट मीटिंग थी और उसको 1 दिसंबर को श्री मज़ारी साहबा को उन्होंने वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया है। तो श्री मज़ारी साहब ने भी वहाँ पर यही कहा कि मेरी कल वहाँ पे पेशी है तो मैं जाऊँगी और मैं भी वहाँ पे प्ली करूँगी, यही वाली बात कि हम कोशिश कर रहे हैं, इदारे हैं हमारे पास, आप उनको इदारों को आप उनको हिदायत जारी करें। सो वो फिर वहाँ पर गई, उसमें 1 को पेश हुई। अब जो है मैंने उसका 1 वाला आर्डर देखा है, उनका 1 दिसंबर को जो उन्होंने आर्डर जारी किया था उसमें श्री मज़ारी साहब पेश हुई और उन्होंने अकॉर्डिंग टू आर्डर उन्होंने शोर करवाया अदालत को जनाब कि इनकी मुलाकात जो है मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उससे भी करवाऊंगी, वो अगर कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं जो पहला आर्डर था उनकी मुलाकात में कराऊंगी। तो अब मैंने आज पूछा है क्योंकि आज कैबिनेट का इजलास था तो मेरी फवाद चौधरी साहब से भी बात हुई, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया मैंने। तो वो कहते हैं कि जनाब के अभी तक कोई मुलाकात इस तरह की नहीं कराई गई उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की या वज़ीरों की। तो उन्होंने भी 19-20 यही मौक़िफ़ लिया जो मैंने आपके साथ बताया कि कैबिनेट में इस तरह की है कि सारी चीज़ें जो हैं कैबिनेट जो है वो शायद इनको आके मुलाकातें या इस तरह की चीज़ें जो हैं शायद वो आके ना कर सके और इसको रिव्यू के लिए वो जाएंगे उनके पास। लेकिन अब उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आज लिहाजा कैबिनेट में इसको टेकअप नहीं किया गया। अब 13 को यहाँ पे उसका ये एक उसकी चीफ जस्टिस ये जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, उन्होंने दोबारा हेयरिंग के लिए इनको बुलाया हुआ जिसमें अपडेट लेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वज़ीरों ने मुदस्सर महमूद नारो की ये फैमिली से मुलाकात की है या नहीं की। वो 10 पेजेस अगर आप उनको पढ़ें और अब तक मुलाकात नहीं हुई, जैसे मैंने कहा कोर्ट आर्डर्स अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी कंफर्म किया है उस पे। अब उसमें कोर्ट आर्डर अगर पढ़ें उसका 1 दिसंबर का बड़ा सख्त कोर्ट आर्डर है जो उन्होंने चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब ने लिखा है, मैंने अभी पढ़ा है, और उसके बड़े सीरियस कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। उन्होंने कहा बक स्टॉप एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मतलब ये है कि आप इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, तमाम एजेंसीज तमाम लोग आपके नीचे हैं, अगर वहाँ नाअहली हो रही है, वहाँ पर रिकवर नहीं कर सके बंदे को, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रही हैं, आपको हेड्स रोल करने चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ जो अब तक रिकवर नहीं कर सके, ट्रेस नहीं कर सके, 3 साल से बंदे का कुछ पता नहीं है। उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, कैबिनेट और हुकूमत पाकिस्तान पे खासा सीरियस ऑब्जर्वेशंस हैं जो चीफ जस्टिस ने दी हैं। तो उससे लगता है कि अगर 13 से पहले मुलाकात ना करवाई गई इनकी फैमिली के मुदस्सर महमूद के पेरेंट्स और उसके बेटे के प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट से, देयर कुड बी सीरियस कंसिक्वेंसेज। अब ये क्या हो सकते हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस हैं वो आके उस पर उस पर रेस्ट्रेंट अपनी शो करते हैं या इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं या कुछ और उसको नया आर्डर जारी करते हैं, कोई और मौका देते हैं, हुकूमत वहाँ पे पेश होती है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल वो रिव्यू डालते हैं, जैसे कैबिनेट कह रही है कि इनको रिव्यू डालें जी हम मुलाकात नहीं करेंगे, आप इदारे जो हैं उनको बुला के उनको हिदायत जारी करें। सो इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड उस पर सिचुएशन। सो बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ नाउ। उनके ये जो चीफ जस्टिस हैं अतर मनीला साहब, उनके पास है, रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं, इनको दोबारा कोई और मौका देते हैं मुलाकात करें, ये कैबिनेट को फिर इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं, या वो उस पर कोई तौहीन अदालत का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई नोटिस जारी करते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को या कैबिनेट को करते हैं, ये बड़ा, या फिर कोई नई डेट डालते हैं जैसे मैंने कहा। सो इट्स ए वेरी एक सीरियस एक उस पर कॉम्प्लिकेशन है। हालांकि अगर देखा जाए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो कंपैशन की बात करते हैं, उसके बाद हमदर्दी की बात करते हैं, एहसास की बात करते हैं, और मिसिंग पर्सन के लिए इमरान खान साहब बड़ी आवाज़ भी उठाते रहे हैं। तो कितने हर्ज थी कि आप एक फैमिली है, एक उनके पेरेंट्स हैं बेचारे, उनके बूढ़े पेरेंट्स हैं, एक बच्चा है यतीम जिसका एक उसके बाप का पता नहीं है, माँ की डेथ हो चुकी है, अगर मिल लेते, बुला लेते प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 10-15 मिनट के लिए चाय पिला के हमदर्दी का इजहार कर सकते थे, लिप सर्विस की जाती तो क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन कुछ वजीरों का कहना है कि अगर हमने ये काम करते प्राइम मिनिस्टर फिर रिवायत बन जानी तो बन जाते। भाई लोगों को मिलना, आप इसी चीज़ के लिए तो वज़ीर-ए-आज़म है, इसी मुल्क के लिए तो आप वोट लेकर आए हैं कि आपके लोग विक्टिम हैं, आपने उनको बैठ कर बात करनी है, उनको हमदर्दी से सुनना है। अगर कोई कार्रवाई नहीं भी हो सकती, कोई रिकवरी नहीं भी हो सकती, एटलीस्ट आंसू तो पूछे जा सकते हैं। फिर किस चीज़ का फ़ायदा है कि एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर में एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट हो या डेमोक्रेटिक आपकी कैबिनेट हो, वो उनको सुनने को भी तैयार नहीं है, और आपको यहाँ अदालत को आर्डर जारी करने पड़े कि इन फैमिली से मिल लें, 10-15 मिनट के लिए मिल लें। अगर इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म और कैबिनेट 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते किसी मिसिंग पर्सन की, उसकी फैमिली की अदालत के कहने पे, तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में जो हमें कहा जाता है कि यहाँ पे एहसास है, हमारे अंदर कंपैशन है, रियासत मदीना का हमारे दिल में दर्द है, वट जो भी है, तो ये सबसे मेरा का टेस्ट केस है इमरान खान साहब का। और सैडली उनके लोग खैर वो यही आगे वजाहत करते हैं जी कि जनाब के वज़ीर-ए-आज़म ये काम क्यों करे, रोज़ाना बैठ कर करे तो फिर तो लाइन लग जाएगी। बहरहाल मेरा ख्याल है आने वाले दिन जो हैं दीज आर वेरी स्पेशल। देखते हैं 13 से पहले मुलाकात हो जाती है या नहीं होती। आज की कैबिनेट के इजलास में जैसे मैंने कहा कि लेटेस्ट जो है मुलाकात जो मुझे बताया कि फवाद चौधरी साहब ने बताया अभी तक मुलाकात नहीं। लेट्स वेट कि 13 को क्या होते, मुलाकात हो जाती है या चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब हैं कोई इंतहा ड्रास्टिक स्टेप्स वो लेते हैं अपने आर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए। अगेन इस पर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, 13 तक का इंतज़ार कर लेते हैं।